वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में कि आपको चिंता करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको कवर करने के लिए हम बात करेंगे 15 कुछ ऐसे कारणों की जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। उसके साथ में हम बात करेंगे डाइट के बारे में, कैसे इसकी जांच होगी, और कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 ऐसे कारणों की जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो सबसे पहला होता है कि जो ब्रेस्ट पेन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी जो ब्रेस्ट पेन है जो उनकी चेस्ट वॉल से आ रहा है। चेस्ट वॉल क्या मतलब, उनकी जो अंदर की जो हड्डी होती हैं जैसे रिब्स वगैरह है उससे आ रहा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब छाती की दीवार से जो दर्द होता है वो ऐसे क्यों होता है, क्या कारण होते हैं? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपकी जो मांसपेशी होती हैं खुच गई हो, उसके अलावा पसलियों के आसपास में सूजन हो गई हो, हड्डियों में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो, जैसे आपने कोई तेज़ भारी वजन उठा लिया हो, या ओवर प्रेसिंग की वजह से, या ओवर एक्सरसाइज की वजह से, या किसी गलत मूवमेंट की वजह से। तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है कि ये पेन हो सकता है। उसके अलावा यदि कार्डियक इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, तब भी आपको जो होता है चेस्ट में पेन रहता है, जिसको लगता है कि आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। उसके अलावा यदि आपकी ब्रेस्ट में किसी प्रकार की इंजरीज हो गई हैं, ब्रेस्ट की टिश्यू में किसी प्रकार का डैमेजेस वगैरह हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ओवर प्रेसिंग हो गई है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट में दर्द रहता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग लेते हैं ऑक्सीमेथॉन। इसमें क्या होता है, ये अनीमिया के लिए इस्तेमाल होती है, खून की कमी को पूरा करने के लिए। इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, आपकी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। क्लोरप्रोमाजीन, ये भी जो होता है मेंटल हेल्थ के कंडीशन के लिए होती है, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। हार्मोन थेरेपीज बहुत सारे लोग लेते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है। उसके अलावा डिजिटलिस है या मिथाइल डोपा है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट कंडीशन के केसेस के लिए वो इस्तेमाल होती है, इसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। उसके अलावा यदि आपकी ब्रेस्ट में किसी प्रकार की गांठ है, कोई हल्का सा मूवमेंट है, नॉर्मल गांठ है, तब भी आपको जो होता है दर्द हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट का यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट का एक्सेसिव यूज़ या इसके यूज़ की वजह से भी आपकी ब्रेस्ट टिश्यू में डैमेज हो सकता है और उसमें आपको दर्द रह सकता है। साथ में कुछ लोग जैसा जानते हैं कि मासिक धर्म पीरियड, यदि आपके मासिक धर्म पीरियड में डिस्टर्बेंस होती है, मतलब आपके पीरियड जो होते हैं लंबे खिंचते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के जो लेवल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको दर्द रहता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट की वजह से, प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने की वजह से भी आपको इसमें पेन रह सकता है। उसके अलावा जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। या सकिंग की वजह से या दूसरे अन्य कारणों की वजह से भी आपको ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट में जो मेस्टाइटिस होती है, इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो ब्रेस्ट प्रॉपर साइज की नहीं पहनते हैं, और ओवर प्रेसिंग ब्रेस्ट की वजह से भी, या हल्की या ढीली ब्रेस्ट जो ब्रा होती है उसको पहनने से भी आपको दर्द रह सकता है। साथ में जो लोग मेनोपॉज में एंटर करते हैं, जैसे 45 साल की एज से अब बढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, शुरुआती दिनों में पीरियड डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट में पेन रह सकता है। साथ में यदि आपकी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है या फिर कैंसर की शुरुआत है, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेस्ट में दर्द रह सकता है। साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, डिप्रेशन की वजह से भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, लेथार्जिक मूवमेंट रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है। यदि हम बात करें कौन सी ऐसी डाइट होती है जो आपको ब्रेस्ट पेन कंट्रोल करने में मदद करती है, तो ब्रेस्ट पेन का ज़्यादातर जो कारण होता है वो होता है हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस। तो पहले आप ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप जैसे कि विटामिन सी इनरिच डाइट है, सेब संतरा आड़ू ले सकते हैं। विटामिन ई से रिलेटेड अखरोट है। उसके अलावा दूध दही पनीर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के बीज हैं, जैसे हमने कई वीडियो में बात करा कि आप 10 से 15 मेथी के बीज उसको गर्म पानी में भिगो दीजिए और उसको पानी पीजिए, तो इससे आपका दर्द चला जाएगा। साथ में जैतून के तेल की मालिश से या जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। सोया या सोया से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करना, अदरक
का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से, क्योंकि अदरक जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, साथ में विटामिन ई जिसके अंदर मूंगफली होता है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ में अलसी के बीज, ये भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन एनरिच डाइट, जैसे कि अंडा है, अंडे का आप वाइट पार्ट ले सकते हैं, चिकन वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, आपके जो पेन में मदद करेंगी, पेन को कम करने में मदद करेंगी। उसके अलावा ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो भी आपको मदद कर सकता है। अब यदि हम बात करें इसका डोमेस्टिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो आप जैसे हमने डाइट बात करी वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप कलौंजी ले सकते हैं। कलौंजी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो कलौंजी का पानी आप ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार आप कलौंजी का पानी ले सकते हैं। आप 10-15 जो बीज होते हैं, रात को कलौंजी 1 गिलास पानी में लगभग 1 चम्मच कलौंजी के बीज उसमें मिला दीजिए और सुबह आप उसको पानी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी का आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ई रिच डाइट होती है, जैसे हमने बात करी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन ई रिच क्या करेगी, आपकी जो मसल्स होती है उसमें नर्व कंडक्शन को प्रॉपर करती है, जिससे आपको दर्द वगैरह आराम मिलता है। उसके अलावा टर्मरिक या हल्दी, जिसमें क्या होता है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके जो पेन किलर में या पेन को कम करने में मदद कर सकती है। तो आप हल्दी का खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी को आप जो है उसका पेस्ट वगैरह बना के उसको ब्रेस्ट पे भी लगा सकते हैं। ये भी आपके पेन को कम करने में मदद करेगी। उसके अलावा आप हॉट या कोल्ड कॉम्प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्विक रिलीफ मिलेगा। साथ में चाहें तो आप अपनी जो ब्रेस्ट है उसका मसाज भी करवा सकते हैं। मसाज के लिए आप सरसों का तेल है या ऑलिव ऑयल है या जो भी तेल आपको पसंद है उसकी आप हल्का गुनगुना करके उसकी मालिश करवा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आप फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट में क्या होता है कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये आपके पेन को मदद करने में मदद करेगी। साथ में जैसा हमने बात करी, आप सोया प्रोडक्ट्स वगैरह ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, सोयाबीन, सोया का भी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है जो होती है मसल को स्ट्रेचिंग में और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है, जिससे क्या होगा, आपका पेन कम होगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमक नहीं खाना है, शुगर पे भी कंट्रोल रखना है और जो तली हुई चीज़ें हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे केला है, बीन्स है, ब्राउन राइस है, ओटमील है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इनका आप जो है अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके जो पेन्स को कम करने में मदद करेंगे। उसके अलावा कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मत्स्यासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं, इनको आप कर सकते हैं। ये रोज़ाना आप लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक करेंगे। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। साथ में आप चाहें तो चेस्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अन्य वीडियो में बात करा है कि आप पुश कर सकते हैं। अगर आप पुश नहीं कर पाते हैं तो जो चेस्ट पुश है वो वॉल के ज़रिए भी आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप वैसे कर सकते हैं। आपको 3 सेट में करना है, लगभग 15, 12, 10 के ये कर सकते हैं। आप नॉर्मल पुश अप अगर कर सकते हैं तो नॉर्मल पुशअप भी सेम 15, 12 और 10 के सीक्वेंस में कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप डंबल प्रेस भी कर सकते हैं। बेंच प्रेस है तो चेस्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज वगैरह जैसे आप जिम वगैरह में करते हैं तो आप कर देंगे, तो इससे भी क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट की जो मसल्स वगैरह हैं उनमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा और स्ट्रेच होएंगी, जिससे पेन आपका जो है धीरे धीरे कम होगा। चेस्ट अगर आप जिम में करते हैं तो आप जो चेस्ट प्रेस की जो मशीन्स वगैरह होती हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको शुरुआत में लाइट वेट वगैरह का इस्तेमाल करना है, जिससे ज़्यादा आपका पेन बढ़े नहीं। तो इसके लिए कैसे जांच करेंगे? अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, इसकी जांच कैसे करवाएंगे फर्दर कि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है? सबसे पहले जो ब्रेस्ट में जैसे हमने बात करी, हार्मोन से रिलेटेड ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो हार्मोन से रिलेटेड आप जैसे सीरम एस्ट्रोजन है, सीरम प्रोजेस्टेरोन है, सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट करवा सकते हैं। किसी भी लैब में आपके नज़दीकी हो जाते हैं। आपके अगर इसमें अब नॉर्मल आएंगे तो आपके हो सकता है आपके डॉक्टर आपका चेस्ट एक्सरे मतलब मेमोग्राफी का वगैरह करवा सकते हैं, या अगर उसमें कोई लंप वगैरह होगा तो टिश्यू वगैरह करवाएंगे। तो मेमोग्राफी से यदि आपकी मसल्स में या कोई दूसरा अन्य प्रॉब्लम भी होती है चेस्ट में और इंजरी वगैरह है तो उसका भी पता किया जा सकता है, उसी हिसाब से फर्दर उसका ट्रीटमेंट होगा।
यदि आपके नॉर्मल दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए आप जो होते पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दर्द नहीं जाता है तो आपको आगे सोचना पड़ेगा। तो आपको कब दिखाने की ज़रूरत होती? यदि आपको ब्रेस्ट पेन के साथ साथ में आपको बुखार भी आ रहा है, आपके निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, दर्द अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, असहनीय हो गया है, या फिर उसमें गांठ है आपके ब्रेस्ट में, या उसमें किसी प्रकार का खून वगैरह आ रहा है, तो आपको डॉक्टर की दिखाने की ज़रूरत होती है। अन्यथा आप चाहें तो कुछ समय के लिए पेन किलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके बाद अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो कौन से डॉक्टर को आप दिखाएंगे? तो उसके लिए आप बेस्ट है अपने नज़दीकी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखा सकते हैं, या आपके नज़दीक में कोई सर्जन वगैरह हैं उनको भी आप एग्जामिन करवा सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो फर्दर इसका ट्रीटमेंट होता है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।